इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कैमरॉन और जेनिस होता है। ये दोनों एक सुनसान जगह पर एक डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यही दोनों एक हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी एक कॉलिन नाम की लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है। ये कॉलिन को लिफ्ट दे देते हैं और बातों ही बातों में उसे एक सुनसान जगह तक ले जाते हैं, जहाँ पर ये कॉलिन के सर को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर डालकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर ये दोनों रहते हैं। कॉलिन को नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं और इसके बाद कैमरॉन उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। कॉलिन को कुछ भी नहीं पता होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कैमरॉन एक साइको है जो पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कर चुका था और अब वो कॉलिन के साथ भी ऐसा कर रहा है। वो उसे कई दिनों तक इसी तरह से मारता है। हालांकि उसकी वाइफ जेनिस ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वो अपने हस्बैंड से डरती है। वो चाहकर भी कॉलिन की मदद नहीं कर सकती। रात जब ये दोनों बेड पे होते हैं तब जेनिस अपने हस्बैंड कैमरॉन से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। कैमरॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले वाली गलती फिर से नहीं करूंगा। और अब कैमरॉन कॉलिन को एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देता है। साथ ही उसे बॉक्स में पाइप लगा देता है ताकि कॉलिन सांस ले सके। अगले सीन में हमें कॉलिन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उसके गायब होने से बहुत परेशान होते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कॉलिन का कुछ भी पता नहीं चलता। वक्त गुजरता है और 6 महीने बीत जाते हैं और आज भी कैमरॉन और जेनिस ने कॉलिन को बंदी बना रखा है। जेनिस अपने पति कैमरॉन से कहती है कि मैं मां बनने वाली हूँ और हमें कॉलिन को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और कॉलिन को हमारे घर पर इस तरह से देखेगा तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैमरॉन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम कॉलिन को छोड़ दिया तो वो पुलिस के पास जाएगी, इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो कॉलिन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो गुलाम खरीदते और बेचते हैं और तुम मेरी गुलाम हो, और जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है हम उसे मार देते हैं, और अगर फिर भी गुलाम भाग गया तो हम उसके पूरे परिवार को मार देते हैं। और इसके बाद कैमरॉन कॉलिन से एक पेपर पे साइन भी करवाता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित हो। और उसे लगता है कि कैमरॉन जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। और अब जब कैमरॉन समझ लेता है कि उसने उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया, तो वो कॉलिन के गले पर एक पट्टा बांध देता है, जिस तरह पालतू जानवरों के गले में बांधा जाता है। यानी कि कॉलिन कैमरॉन की एक पालतू इंसान है। साथ ही जब भी मैं तुम्हें अटेंशन कहूँ तो तुम्हें अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। ऐसे ही वक्त बीतता है और कॉलिन आज पूरा 1 साल गुलामों की तरह यहाँ रहते हुए बीत गए। हर रात वो उसे उसी बॉक्स के अंदर सोना पड़ता है। यहाँ पर कैमरॉन की पत्नी जेनिस एक लड़की को जन्म देती है और जब कॉलिन को उसे पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। इसी तरह से यहाँ पर वक्त बीतता जाता है और कॉलिन इनके घर पर इनके साथ गुलामों की तरह बनकर रहती है। एक दिन जब कॉलिन इन्हें खाना सर्व कर रही होती तो उसके हाथ से एक चम्मच गिर जाता है, जिससे कैमरॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती कि वो उसे मारे, लेकिन वो खुद भी अपने पति से बहुत डरती है। वो चाहकर भी कॉलिन की हेल्प नहीं कर सकती। अगले दिन जब कॉलिन बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो कैमरॉन उसे बताता है कि एक गुलाम लड़की ने भागने की कोशिश की थी और भागकर पुलिस के पास चली गई, लेकिन पुलिस वाले भी हमारे लिए काम करते हैं। उस लड़की को वापस पकड़कर लाया गया और बहुत बुरी तरह से मार दिया गया। दरअसल कैमरॉन कॉलिन को झूठी कहानियां सुना रहा होता है ताकि कभी भी कॉलिन यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, और अपने साथ उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है। और जब कैमरॉन काम कर रहा होता है, लकड़ियाँ उठा रहा होता है, तो उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर कॉलिन के पास मौका है कि वो भाग सकती है, लेकिन उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर होता है, इसीलिए वो वहाँ से नहीं भाग और कैमरॉन को घर वापस ले आती, जहाँ पर वो उसके घाव पर मरहम पट्टी कर रही होती। लेकिन तभी वहाँ उस कैमरॉन की पत्नी जेनिस आ जाती, जिसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कॉलिन को वहाँ से जाने के लिए कहती। अब कॉलिन को इनके घर पर गुलाम बने लगभग 4 साल हो चुके
लेकिन कॉलिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे यहाँ पर कितना वक्त हो चुका। जेनिस और कैमरॉन की बेटी अब बड़ी हो चुकी। एक दिन कॉलिन को उसी बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो हर रात सोती है, उसमें बंद करके अपनी वाइफ और बेटी के साथ बाहर चला जाता है। कॉलिन को बॉक्स के अंदर बहुत बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए वो अपने पैर से बॉक्स को जोर से मारना शुरू कर देती है, जिससे बॉक्स खुल जाता है। वहीं जब कैमरॉन अपनी फैमिली के साथ घर वापस आता है तो वो देखता है कि बॉक्स टूटा हुआ है। वो घर में चारों तरफ देखता है। वो बाथरूम जाता है तो देखता है कि कॉलिन वहाँ पर डरी हुई बैठी। कॉलिन उसे बताती है कि उसे बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो बॉक्स तोड़कर बाहर आ गई। कैमरॉन को अब समझ आ चुका है कि कॉलिन अब उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अब वो जिंदगी भर के लिए उनकी गुलाम बन चुकी। और अब इसी तरह से 3 साल और बीत जाते हैं, यानी कि अब कॉलिन को यहाँ पर पूरे 7 साल हो चुकी। कॉलिन ने एक बार कैमरॉन से कहा था कि उसे अपने घर जाना है, और अब कैमरॉन उससे कहता है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो गुलाम बनाती है। उस कंपनी ने तुम्हें घर जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। वो उसे एक गन देता है। कॉलिन गन का ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती, और कैमरॉन समझ जाता है कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसीलिए वो खुद उसे उसके घर पर ले जाता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि मैं कॉलिन का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि कॉलिन अंदर से टूटी हुई है, वो डरी हुई है, लेकिन अपने फैमिली के सामने ऐसा कर दिखाती है जैसे कि वो बहुत खुश है। उसका परिवार उसे बताता है कि तुम 7 साल बाद अपने घर आई हो। यह सुनकर कॉलिन को हैरानी होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि 7 साल से वो कैमरॉन के यहाँ पर गुलाम है। लेकिन कॉलिन की बहन को कहीं ना कहीं से एक शक होता है कि कॉलिन किसी परेशानी में है, इसलिए वो अकेले में उससे पूछती है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और जैसे ही वो बोलने वाली होती है तभी वहाँ पर कैमरॉन आ जाता है और अपने साथ कॉलिन को वापस ले आता है। अब जेनिस भी अपने हस्बैंड से अब बहुत परेशान हो चुकी है। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद कैमरॉन को बहुत दुख होता है। हालांकि कॉलिन उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन कैमरॉन उससे को अपनी पत्नी चाहिए, इसीलिए उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और एक बार फिर से वो उसी बॉक्स के अंदर कॉलिन को बंद कर देता है। वहीं कैमरॉन की वाइफ जेनिस को दिखाया जाता है, जो चर्च में जाती है और अपने गुनाहों के बारे में वो गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती है। इसीलिए वो फिर से कैमरॉन यानी कि अपने घर वापस आ जाती है और कॉलिन को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले आती है। वो कॉलिन को बताती है कि तुम आज तक बताती है कि आज तक कैमरॉन ने जो कुछ तुमसे कहा है वो सब कुछ झूठ है। तुमसे पहले भी हमने एक लड़की को किडनैप किया था जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, इसलिए कैमरॉन ने उसे जान से मार दिया, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इसलिए जेनिस उसे एक बस स्टॉप के पास छोड़ देती है और कहती है कि तुम यहाँ से अपने घर चली जाओ। लेकिन कॉलिन अब भी अपने घर जाने से डर रही थी। वो जेनिस से कहती है कि अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। जेनिस कहती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो लोगों को गुलाम बनाती है। जाने वाली बस में बैठ जाती है। कॉलिन अपने घर वापस पहुंच चुकी है। वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहाँ हमें कैमरॉन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर अकेला होता है। वो रो रहा होता है क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसकी पत्नी, उसकी वाइफ और बेटी दोनों वहाँ से जा चुके हैं। कॉलिन भी यहाँ से जा चुकी है। जेनिस कॉलिन को छोड़ने के बाद पुलिस को सब कुछ बता देती है, जिससे पुलिस कैमरॉन को अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।